हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिजीज ऑफ रेक्टम एंड एनल कैनाल है, जो उसमें एनल इनकॉन्टिनेंस की बात करते हैं। द इनएबिलिटी टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ द रेक्टल कंटेंट। जो रेक्टल कंटेंट है यानी जो स्टूल है, फीसिस है, हम एलिमिनेट करते हैं, अगर उनके उस जो वो प्रोसीजर है डेफिकेशन का उस पे कंट्रोल ना रहे, दैट इज नोन एज एनल इनकॉन्टिनेंस। इट इज डिफाइंड एज द लॉस ऑन कंट्रोल ऑफ डेफिकेशन एक्ट। टाइप्स इसके या तो ये पार्शियल होगा या फिर कांस्टेंट होगा, यानी टेम्परेरी या परमानेंट हम कह सकते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें तो कंजेनाइटल भी हो सकता है ऐसा। दूसरा ओल्ड एज की वजह से, यानी जो मसल्स हैं उनमें टोन नहीं रही, स्फिंक्टर हैं जो जो अपना काम कर रहे हैं होल्ड करने का, वो नहीं कर पा रहे अच्छे से, या फिर डायरिया है उसकी वजह से, मैलिग्नेंसी की वजह से, या रेक्टल प्रोलैप्स की वजह से ऐसा हो गया है। ट्रोमा की वजह से भी हो सकता है, वो ट्रोमा सर्जिकल प्रोसीजर्स की वजह से या ऑब्स्टेट्रिक इंजरी है कोई, उसकी वजह से भी एनल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। नेक्स्ट कॉजेज में आता है इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल कॉज। न्यूरोलॉजिकल कॉज में कि जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी उसमें इंजरी हुई है उसकी वजह से, या फिर पुडेंडल नर्व है उसकी कोई न्यूरोपैथी है, जो नर्व है उसकी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं रह पा रहा, दैट इज ये जो है हमारे इसके न्यूरोलॉजिकल कॉज हुए। तो कॉजेज में कंजेनाइटल, ओल्ड एज, डायरिया, मैलिग्नेंसी, रेक्टल प्रोलैप्स, ट्रोमा एंड देन न्यूरोलॉजिकल कॉजेज की हमने बात की। अगर हम बात करें एनल इनकॉन्टिनेंस है जो उसके ट्रीटमेंट की, अगर ये टेम्परेरी है, इफ टेम्परेरी इनकॉन्टिनेंस है तो हमने पेशेंट को रीअश्योर कराना है, उसकी पेरिएनल एक्सरसाइजेज करानी है ताकि जो मसल है उनकी टोन थोड़ी बढ़े, वो होल्ड करने का काम अच्छे से कर पाए। सूचरिंग ऑफ द टॉन स्फिंटर, अगर कोई स्फिंटर टॉर्न हुआ है तो उसको सूचर कर देना, ये है हमारा टेम्परेरी इनकॉन्टिनेंस का ट्रीटमेंट। अगर हम बात करें परमानेंट इनकॉन्टिनेंस हो गई है तो इंटरस्फिंक्ट्रिक रिपेयर करनी पड़ती है प्यूबोरेक्टैलिस की, एंड प्लाइकेशन ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, या फिर आर्टिफिशियल स्फिंक्टर जो है वो पेशेंट में हमने इंसर्ट करने पड़ते हैं, या फिर पोस्ट एनल रिपेयर हम कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया एनल इनकॉन्टिनेंस, जिसमें उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज एंड देन ट्रीटमेंट की हमने बात की है। एनोरेक्टल एब्सेस। व्हाट इज एनोरेक्टल एब्सेस? इट अकर ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द एनल ग्लैंड। जो एनल ग्लैंड है उनमें इन्फेक्शन की वजह से, एब्सेस मीन्स पस कलेक्शन होती है वहां पे, तो एनल ग्लैंड्स हैं जो उनके इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो है वो इकोलाई की वजह से होता है, और रेयरली बाय स्टेफाइलोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। अगर हम बात करें जो कॉमन ये किन में देखने को मिलेगा, जो डायबिटिक पेशेंट है या जिनकी पुअर इम्यूनिटी है, ऐसे पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलेगा। मेल आर मोर प्रोन, मेल ज्यादा प्रोन होते हैं एनोरेक्टल एब्सेस होने के। उसके क्या क्या कारण है, मेल ही क्यों प्रोन है? फर्स्ट जो इसका रीजन है, रफ अंडर क्लॉथिंग कॉजेज ग्रेट फ्रिक्शन ऑन द पेरिएनल स्किन, यानी रफ क्लॉथिंग होती है उनकी तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा जो पेरिएनल स्किन है वहां पे, इस वजह से। दूसरा, मोर स्ट्रेनस वर्क कॉजेज मोर स्वेटिंग इन द एनल रीजन, यानी ज्यादा कोई भारी काम करते हैं ना, स्ट्रेनस वर्क करते हैं, तो उसकी वजह से स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग की वजह से वहां पे इन्फेक्शन होने के, यानी एनल रीजन है वहां पे ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो एक कारण ये भी हो सकता है। एंड थर्ड इज पुअर हाइजीन की वजह से। फिर हम बात करते हैं टाइप्स की। तो जो एनोरेक्टल एब्सेस है वो लोकेशन के हिसाब से कि कहाँ तक गए जो वो हो फैल गई है, तो उस तरीके से चार टाइप की है: पेरिएनल, इस्चियोरेक्टल, सब म्यूकोसल एंड पेल्विरेक्टल। आई रिपीट, पेरिएनल, इस्चियोरेक्टल, सब म्यूकोसल एंड देन पेल्विरेक्टल। अब हम इनको एक एक को डिस्कस करते हैं। पेरिएनल का मतलब क्या है कि जो पेरिएनल रीजन है, एनल के चारों ओर जो रीजन है हमारा अराउंड द एनस, तो वहां पे अगर ऐसा कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम, एब्सेस फॉर्मेशन हो रही है, इट इज ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ एनल ग्लैंड्स इन द पेरिएनल रीजन। इट प्रोड्यूसेस सीवियर पेन विच इज थ्रॉबिंग इन नेचर। सीवियर पेन होगा पेशेंट को, थ्रॉबिंग नेचर का पेन होगा। ऑन एग्जामिनेशन, जब आप एग्जामिन करते हो, पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हो, तो जो एनल म्यूकोसा है उसके नीचे आपको एक सॉफ्ट टेंडर या फिर बोगी स्वेलिंग जो है वो फील होगी। ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप? पेरिएनल जो एब्सेस है उसका इंसिजन एंड ड्रेनेज, IND करते हैं विद एक्सीजन ऑफ द स्किन पार्ट, और पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं। फिर बात करते हैं सब म्यूकोसल की। सब का मतलब होता है अंडर, यानी नीचे की तरफ। म्यूकोसा मतलब जो सब म्यूकोसल लेयर है एनल की उसके नीचे, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ पस अंडर द म्यूकोसा ऑफ एनस।
It is most commonly due to complication of injection therapy of the piles. पाइल्स के पेशेंट को इंजेक्शन थेरेपी हम देते हैं, मतलब स्क्लेरोसेंट एजेंट का जो है वो जो पाइल मास है उसमें इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से वो टिश्यू डिस्ट्रक्ट होने लग जाएगा। तो उस इंजेक्शन थेरेपी की एज अ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है सब म्यूकोसल एब्सेस। इसका ट्रीटमेंट भी क्या है, हमने ड्रेन करना है थ्रू द प्रोक्टोस्कोप और पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देनी है। फिर बात करते हैं इस्चियोरेक्टल की। इट इज द टर्म विच इज किसके लिए बोला जाता है, कलेक्शन ऑफ पस इन इस्चियोरेक्टल फोसा। इस्चियोरेक्टल फोसा में अगर पस कलेक्ट हो गई है ड्यू टू स्प्रेड ऑफ एनल एब्सेस और ड्यू टू ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, यानी इस्चियोरेक्टल एरिया तक कब जाएगी है जो पस का कलेक्शन है वहां पे क्यों होगा, या तो एनल एब्सेस है वो स्प्रेड होती होती इस्चियोरेक्टल रीजन तक चलेगी आपकी, या फिर ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन की वजह से, यानी इन्फेक्शन वहां पे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आया है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्रूशिएट इंसिजन दे के अंडर जनरल एनेस्थीसिया ड्रेन करना है एंड देन एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देनी है। पेल्वी रेक्टल क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है पेल्वी रेक्टल एब्सेस होने का, पेरिटोनाइटिस, अपेंडिसाइटिस या फिर सेप्टिक अबॉर्शन। क्लिनिकल फीचर में लंबर पेन मिलेगा, फीवर विद चिल्स होंगे, एंड ट्रीटमेंट में आपको उसको जो है वो ड्रेन करना है थ्रू द पेल्विक रीजन और एंटीबायोटिक्स देनी है पेशेंट को। तो मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट इज एब्सेस है तो इंसिजन एंड ड्रेनेज करके हम उसको एंटीबायोटिक्स खिलाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया एनोरेक्टल एब्सेस। पहले आपने बताना है होती क्या है, कॉमन इन्फेक्शन होता किसकी वजह से है, और मेल्स में हो रहा है तो उसके क्या रीजन है, टाइप्स क्या हैं, पेरिएनल, इस्चियोरेक्टल, सब म्यूकोसल या पेल्विरेक्टल, और उनके क्या क्या अगर एक दो फीचर कोई है इंपॉर्टेंट वो लिखना है, एंड देन ट्रीटमेंट में इंसिजन एंड ड्रेनेज करके एंटीबायोटिक्स हम देते हैं पेशेंट को। टॉपिक है कंजेनाइटल एनॉमलीज ऑफ द एनस। कंजेनाइटल एनॉमलीज की अगर हम बात करें, यानी बाय बर्थ अगर कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी हो एनएस की या रेक्टम की, उसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल एनॉमलीज। इसमें क्या क्या जो है वो डिजीजेज आ सकती हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सन्निरुद्ध गुद जो होता है यानी स्ट्रक्चर ऑफ एनस, उसको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसकी हमने आपको अलग जो है वो ऑडियो प्रोवाइड कराई, आप वहां से उसको देख सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इम्परफोरेटेड एनस। ये कॉमन कंजेनाइटल एनॉमलीज है इन विच देयर इज इम्परफेक्ट फ्यूजन ऑफ द हिंडगट एंड द लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल, यानी जो एनस है वो इम्परफोरेटेड है, यानी जो एनल ओपनिंग है वो होती ही नहीं, दैट इज इम्परफोरेटेड एनस। एनल स्टिनोसिस आता है हमारा नेक्स्ट। एनल स्टिनोसिस में क्या है, व्हेन द होल ऑफ द एनल कैनाल इज मोर लेस या स्लाइटली नैरो, या तो पूरी की पूरी जो एनल कैनाल है थोड़ा बहुत पार्ट उसका नैरो हो, जब उसको हम बोलते हैं एनल स्टिनोसिस होना। इसमें क्या होगा, एनल्स की जो ओपनिंग है वो माइक्रोस्कोपिक होगी विद अ माइन्यूट ओपनिंग। पेशेंट या जो बेबी है जब वो स्टूल पास करेगा तो उसको बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ये इम्परफोरेटेड एनस है या एनल स्टिनोसिस है। जो इम्परफोरेटेड की बात है उसमें तो हमें क्या करनी पड़ेगी, जो हमारा जो ओपनिंग बनी ही नहीं है उसको रीजनरेट या रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करनी पड़ेगी। एनल स्टिनोसिस का ट्रीटमेंट क्या है कि रेगुलर डायलिटेशन यानी एनल डायलिटेशन के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं। देन आता है मेम्ब्रेनस स्टिनोसिस। इन दिस द एनल कैनाल इज नैरो एंड इज कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन। एनल कैनाल तो नैरो है लेकिन उसमें मेम्ब्रेनस स्टिनोसिस बोला है ना, तो स्टिनोसिस भी है प्लस में जो है वो एक थिन मेम्ब्रेन से कवर है जो एनल कैनाल है। ऑन एग्जामिनेशन आपको जो है वो मेम्ब्रेन दिखाई देगी और बल्ज आउट वो दिखाई देगी। जैसे मेम्ब्रेनस स्टिनोसिस है, एनल कैनाल जो है वो नैरो है और जहां पे ओपनिंग होनी थी यहाँ पे एनस होना था वहां पे एक मेम्ब्रेन है, यानी मेम्ब्रेनस जो वो मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी। तो जब भी अब पेशेंट है या बच्चा है जैसे फीटस है वो दूध तो पी रहा है ना, उसकी वजह से यानी उसका जो स्टूल है वो स्टूल फॉर्मेशन तो होती रहेगी, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। इस वजह से जो वो मेम्ब्रेन है वो आपको दिखाई देगी बल्ज आउट होती हुई जो एनल एरिया है वहां से। तो ये है हमारा मेम्ब्रेनस स्टिनोसिस। नेक्स्ट हम इसमें कंजेनाइटल एनोमलीज में देख सकते हैं एक्टोपिक एनस। एक्टोपिक वर्ड कब लगाया जाता है कि जब वो कोई भी पार्ट हो, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी अगर नॉर्मल पोजीशन में नहीं होती तो यानी यूट्रस में होती है, उसके अलावा कहीं हो तो एक्टोपिक बोला जाता है। तो एक्टोपिक एनस का मतलब क्या है, व्हेन एनस इज नॉट सिचुएटेड इन इट्स नॉर्मल पोजिशन, या तो वो मोर एंटीरियरली प्रेजेंट हो
गर्ल्स की अगर हम बात करें तो जो नियर द वल्वा प्रेजेंट होगा उसमें। फिर बात करते हैं एनोरेक्टल एजेनेसिस की। एनोरेक्टल एजेनेसिस का मतलब है कि जो वो टिश्यू है एनो यानी एनस के या रेक्टम के, उनकी जो है वो फॉर्मेशन हुई नहीं है। अ ब्लाइंड रेक्टल पाउच लाइज जस्ट अबव द पेल्विक फ्लोर इन दिस। मतलब मेल्स में अगर बात करें एनोरेक्टल एजेनेसिस की, तो मेल में जो है वो क्या होगा। अब देखिए आप, जैसे हम आपको पता है ना पूरा हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसे है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसमें भी हमारा सीकम आता है, कॉलॉन है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, रेक्टम और एनस, इस तरीके से होता है। तो जब हमारी जो रेक्टल है, मतलब जो एनोरेक्टल एजेनेसिस की बात की गई, यानी एनस और रेक्टम की फॉर्मेशन ही ढंग से नहीं हुई है, तो जो रेक्टम होगा वो एक ब्लाइंड पाउच की तरह होगा। मतलब बाहर ओपनिंग जो एनस के थ्रू नॉर्मली होती है वो नहीं हो रही, एक ब्लाइंड पाउच की तरह है। मेल्स में क्या होगा, जब ये इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा कि ब्लैडर के साथ जो रेक्टम है उसका एक फिस्टुला देखने को मिल सकता है। यानी इन द मेल्स द फ्यूजन इज attached to the bladder and often there is a fistula between the rectum and bladder which is known as rectovesical fistula। मेल्स में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो वो फिस्टुला में बी प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर फॉर्निक्स। जो वेजाइना है उसके पोस्टीरियर फॉर्निक्स में जो है वो ये फिस्टुला हो सकता है। तो क्या होगा, जब भी जो पेशेंट है वो यूरिन पास करता है या जो है वो स्टूल पास करता है, तो थ्रू जो है वो मतलब ब्लैडर आ रहा है या फिर इस तरीके से, तो ये देखने को मिल सकते हैं चांसेस एनोरेक्टल एजेनेसिस। देन आता है हमारा क्लोएका, CLOACA। मीन्स इसमें क्या होता है, इस वेराइटी में जो हमारा रेक्टम है, यूरिनरी ब्लैडर है या जो जेनाइटल ऑर्गन है, वो एक कॉमन कैविटी में ओपन होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं तीनों एक के साथ। तो ये कंडीशन जो है वो फीमेल्स में देखने को मिलेंगी। और इसमें ट्रीटमेंट क्या करने हैं, रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है एनस की। तो जो कंजेनाइटल एनोमलीज हैं उसमें आप क्या लिख सकते हैं, पहला तो सन्निरुद्ध गुद यानी स्ट्रक्चर ऑफ एनस, देन इम्परफोरेटेड एनस, एनल स्टेनोसिस, मेम्ब्रेनस स्टेनोसिस, एक्टोपिक एनस, एनोरेक्टल एजेनेसिस एंड क्लोएका, इनको आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ एनस। थैंक यू।